हाय गाइस, दिस इज अ क्विक इमरजेंसी अपडेट। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को देख के लगता है कि ये दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो बिटकॉइन 3-4 दिन पहले $45,000 तक पहुंच गया था, दोबारा से $40,000 के नीचे है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी 3 से 5% टूटी हुई है। यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री को खंगालते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, फरवरी जितना अच्छा रहता है, मार्च उतना ही बुरा रहता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखते हो, जो ग्लोबल सिनारियो चल रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हिस्ट्री भी काफ़ी कुछ आपकी मदद कर सकती है। अगर आप मार्च का महीना देखते हो तो 10 साल के अंदर 3 बार ही ऐसा मौका आया जब ये ग्रीन के अंदर क्लोज हुआ हो। और 2022 की अगर मैं बात करता हूँ, ऑलरेडी ये 9-10% डाउन है। तो यहाँ पे हमें ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। करंट सिनारियो भी सिचुएशन हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मार्च अमूमन नेगेटिव के अंदर होता है। और एक और बात बता दूं, जितना बुरा मार्च होता है उतना ही अच्छा अप्रैल होता है। अगर अप्रैल के अंदर भी नोटिस करते हो 10 साल का रिकॉर्ड, तो आपको ध्यान देना है कि 30-30% ये बढ़ा है, लेकिन अगर माइनस की बात करते हैं तो अमूमन 1-2% ही रहता है। ये देखो, 1-2-3% से ज़्यादा कभी नीचे नहीं गया जब भी उसने मार्च के अंदर जो भी क्लोजिंग की है। तो ये ध्यान रखना है, मार्च के अंदर हमें थोड़ा सा संभल के चलना है। और फैक्टर्स क्या हैं वो भी आपको समझ में आने चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं मार्च के अंदर जो और प्रेशर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो टेंशन चल रही है ग्लोबली, उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट पे प्रेशर बना हुआ है, और उसका जो है प्रेशर हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम सबको पता है 15 मार्च को जो है इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए मीटिंग होने वाली है फेडरल रिजर्व, जो कि आप कह लीजिए जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक होता है, ऐसे ही यूएसए के अंदर वहाँ का फेडरल रिजर्व होता है। तो वो सारी चीज़ें देखता है, और 25 बेसिस पॉइंट को वो इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं। उससे भी इम्पैक्ट जो है, जैसे ही 2 दिन से ये न्यूज़ चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे ये बात भी बोली जा रही है कि जो सेंट्रल बैंक है इज़ प्रिपेयर्ड टू मूव मोर एग्रेसिवली इन्फ्लेशन को compete करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, थोड़ा और एग्रेसिव और एक्शन लिया जा सकता है। अगर वो हुआ तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर और इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी और ग्लोबल मार्केट को लेके। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला जा रहा है। यहाँ पे जो ग्लोबल टेंशन हुई पड़ी है, हम सबको पता है, उसकी वजह से भी प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। और देखोगे, रशियन रूबल की बात करते हैं, जो 78-75 जो है डॉलर के अगेंस्ट में मिलता था, अब वो 124 मिल रहा है। वो भी प्रेशर बना रहा है। गोल्ड प्राइस जो है ग्लोबल मार्केट को देख के उसके अगेंस्ट चल रहा है। बिटकॉइन ने भी कोशिश की थी कि उसकी तरह चले, लेकिन अभी जो रिसेंटली न्यूज़ निकल के आई है कि रशिया जो है, जैसा बोला जा रहा था कि रशिया जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो ऑन चेन डाटा है वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। उसके हिसाब से रशियन लोगों के जो वहाँ पे वॉल्यूम है वो 50% डाउन हो गया है। तो ये जो थ्योरी बोली जा रही थी उसको भी यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है, और अमेरिका भी लगातार प्रेशर बना रहा है। और जो वहाँ की फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी हिलैरी क्लिंटन, वो भी, उन्होंने भी थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं जो खासकर यूएसए के, उन पे प्रेशर बनाने की कोशिश की। और उनका कहना था वो डिसपॉइंटेड है कि जो रशिया इन्वेजन जो यूक्रेन के ऊपर हुआ है, तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और वो जो है उनके ऊपर बैन नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है एक्सचेंजेस निकल के आए, कॉइनबेस, बाइनेंस जैसे, जिन पे बोला जा रहा है कि वो जो है रोक नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा प्रेशर बनता यहाँ पे दिख रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के अगर एक्सचेंजेस पे वो भी होल्ड कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये न्यूज़ चल रही है। मार्च का महीना एक तो पहले ही अच्छा नहीं होता, ऊपर से ये फेड की जो मीटिंग होनी है वो अगले 10-15 दिन के अंदर हमें और प्रेशर के अंदर ला सकती है। साथ के साथ में अमेरिका लगातार जो प्रेशर बना रहा है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बिटकॉइन का टेक्निकली क्या होगा वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोग हमसे पूछते हैं, बिटकॉइन तो ठीक है लेकिन हम तो फंसे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ज़्यादातर लोग जो है ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करते हैं, उनका क्या होगा? दोस्तों, बिटकॉइन अगर अच्छा करता है तो आपने देखा होगा ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा करती है, और बिटकॉइन अगर बुरा करता है तो मार्केट भी टूटती है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें, 100 मूविंग एवरेज, इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आया और वहाँ से रिजेक्ट हुआ। $40,000 के आसपास इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिली, लेकिन वहाँ पर भी
सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन वो सपोर्ट होनी चाहिए थी वहाँ पे। 50 दिन का मूविंग एवरेज, 9 दिन का मूविंग एवरेज, 21 दिन का मूविंग एवरेज, कितना कुछ वहाँ सपोर्ट थी, लेकिन वहाँ नहीं सस्टेन कर पाया और यहाँ पे आ गया $38,500। अगर आप हमारे पुराने चार्ट को देखते होंगे तो आपको याद होगा हमने $38,500 आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है अमूमन इसके लिए। और यहाँ पे देखोगे वहीं इसने क्लोज किया और उसके बाद दोबारा से कोशिश कर रहा है और $39,000 पे चल रहा है। अगर ये यहाँ सस्टेन कर पाता है तो ऑल गुड, अगर नहीं कर पाता है मार्च के जैसे रिकॉर्ड रहा है, तो अगर नहीं कर पाता है तो हो सकता है ये $36,500 के आसपास टेस्ट करे, जहाँ इसको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर ये यहाँ मेंटेन कर पाता है या इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है तो जो ये इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आनी चाहिए थी वो अब इसके लिए एक जो है रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो कि आता है लगभग 40,000 से $41,000 के बीच में। अगर उसके ऊपर जाता है तो हो सकता है दोबारा से ये $44,000 $45,000 को टेस्ट करे। लेकिन अभी जो ये जोन है ना वो बड़ा मुश्किल होने वाला है इसके लिए शॉर्ट टर्म में, अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है तो। अगर यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर रिजेक्शन होती है तो जितने भी और ऑल्ट कॉइन्स हैं खासकर बड़े, उन पे नज़र बना के रखिए, वो आपको मौका देंगे। इथीरियम $2,500 के आसपास मिले, एंट्री लीजिए। $16 के आसपास मिले, एक अच्छी एंट्री बनती है। BNB $350 के आसपास एक अच्छी एंट्री बनती है। लेकिन ध्यान रखना है, वेट की बात करें वो भी जैसे जो वो हमने कॉइन जो है अपनी लिस्ट के अंदर भी शेयर किया था, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे पार्ट में बाइंग करना है, एकदम से पैसे नहीं लगा देना है, क्योंकि मार्च का जो रिकॉर्ड रहा है वो भी अच्छा नहीं है और यहाँ पे हो सकता है और डिस्काउंट में मिले। ध्यान बस ये रखना है, अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हो तो ठीक है, नई एंट्री भी ले रहे हो तो हमें ध्यान रखना है 6 महीने 1 साल के अंदर ये 50, 100, 200% कहीं पे भी सारे कॉइन्स हो सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बड़े कॉइन्स की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गई होगी, काम की लगी होगी। हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट चार्ट्स हम रेगुलर जो है शेयर कर रहे हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाएंगे। और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।